हेलो फ्रेंड्स, आरके कम्युनिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नाव धारा से संबंधित प्रश्नों के टाइप 2 के 5 प्रश्नों के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के एक प्रैक्टिस सेट को और टाइप फर्स्ट के एक कॉन्सेप्ट के वीडियो को दिया हुआ है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड पे यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? शांत जल में एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में तिगुना समय लेती है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाव की चाल निकाल लेते हैं। तो कि शांत जल में नाव 1 घंटे में कितना जाती है? 6 किलोमीटर जाती है। तो नाव की चाल क्या हो गई? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 6 किलोमीटर और समय कितना है? 1 घंटा बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया? नाव की चाल हो गई। अब हम क्या ज्ञात करते हैं? प्रतिकूल दिशा में चाल, यानी कि विपरीत चाल ज्ञात करते हैं। तो विपरीत कितना हो जाएगा? विपरीत चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी समान ही है, 6 किलोमीटर ही है, और समय इसमें तिगुना लग रहा है, यानी कि यहाँ अगर 1 घंटे लग रहा था तो यहाँ कितना लगेगा? 3 घंटे लगेगा। तो 6 बटे कितना हो गया? 3। 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? विपरीत चाल आ गई। अब हमें पता है कि विपरीत चाल बराबर क्या होता है? y माइनस एक्स, जहाँ y क्या है? नाव की चाल है, और x क्या है? धारा की चाल है। विपरीत चाल बराबर, टाइप फर्स्ट में हमने बताया हुआ था, y माइनस एक्स। y क्या है? नाव की चाल है, और x है धारा की चाल। हमें धारा की चाल निकालना है, तो x को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, और विपरीत चाल को इधर ले जाएंगे। तो x बराबर क्या हो गया? y कितना है? 6 माइनस 2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? धारा की चाल आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की चाल नदी की 2 गुनी है, तो नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? नदी की दिशा मतलब धारा की दिशा। यहाँ दे रहा है नदी की 2 गुनी, यानी कि धारा की 2 गुनी। तो अब पहले क्या निकलेगा? नाव नदी के बहाव की दिशा में, मतलब कि धारा की दिशा में कितना जाती है? 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो दिशा की चाल यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी? 60 बटे 4 बराबर 15 चौके 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे प्राप्त हुआ? दूरी बटा समय। दूरी 60 है और समय कितना है? 4 है, तो 15 चौके 60। तो यहाँ से कितना प्राप्त हो गया? दिशा की चाल 15 प्राप्त हो गई। अब कह रहा है यदि नाव की चाल नदी की 2 गुनी हो। नाव की चाल नदी की मतलब धारा की 2 गुनी हो। तो यहाँ से लिख लेते हैं नाव और धारा। नाव की चाल नदी की 2 गुनी है, तो नदी अगर मतलब धारा अगर 1 है तो नाव कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये नाव और धारा की चाल का अनुपात प्राप्त हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? तो सबसे पहले विपरीत दिशा में हमें चाल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो समय तो दिया हुआ है लेकिन चाल नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिशा में कितना दिया हुआ है? चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिशा में चाल दिया हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं नाव और धारा, तो दिशा में चाल हमने टाइप फर्स्ट में बताया हुआ था। दिशा में चाल क्या होता है? नाव प्लस में धारा, मतलब नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, यानी कि दिशा में जो चाल होता है वो क्या होता है? नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। तो यहाँ से कितना निकला? 3, और ऊपर कितना आया है? 15। तो 15 की तुलना हम 3 से करेंगे। और निकालना क्या है? विपरीत दिशा में चाल। तो विपरीत में क्या बताया था? नाव माइनस धारा। तो नाव कितना है? 2, धारा कितना है? 1। तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। तो निकालना हमें विपरीत दिशा में चाल, जो क्या आ गया? 1 आ गया यहाँ से। अब इसी को काट देंगे। 3 × 5 = 15, यानी कि कितना आ गया? 5 × 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? विपरीत दिशा में चाल। कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल मिल गया और समय यहाँ पे दिया हुआ है। निकालना क्या है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? 5, और समय कितना है? 2 घंटा बराबर 10 किलोमीटर। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। फिर से एक बार देखते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से हमें नदी के बहाव की दिशा मतलब कि धारा की दिशा हमें प्राप्त हो जाएगी 15। कैसे प्राप्त होगी? दूरी बटा समय, दूरी 60 है और समय 4 है, तो 60/4 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आ गया। अब दिया हुआ है यदि नाव की चाल नदी की दोगुनी हो, नदी की मतलब धारा की दोगुनी हो, तो नाव 2 हो गया और धारा 1 हो गया। तो यहाँ से हमें नाव और धारा की चाल का अनुपात प्राप्त हो गया। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है दिशा में चाल 15, तो इस 15 की तुलना हम किससे करेंगे? यहाँ से जो हमें दिशा में चाल प्राप्त होगी उसे। तो दिशा में चाल बराबर क्या होता है? नाव की चाल प्लस में धारा की चाल, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से हम 15 की तुलना कर देंगे और निकालना है विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो अब इसका यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? विपरीत दिशा में चाल प्राप्त हो गई। कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछ रहा है कि बहाव की दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। समय दिया हुआ है 2 घंटे, चाल यहाँ से प्राप्त हो गया। दूरी बराबर 4 गुणे समय, 5 गुणे 2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। नदी बह रही है मतलब कि धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति को बहाव के विरुद्ध जाने में बहाव की दिशा में जाने से 2 गुना समय लगता है। तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल, अब यहाँ नाव की जगह पे क्या दे दिया है? व्यक्ति दे दिया है। तो व्यक्ति की चाल हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिशा में और दिशा के विपरीत। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? व्यक्ति को बहाव के विरुद्ध जाने में बहाव की दिशा में जाने से 2 गुना समय लगता है। यानी कि अगर विपरीत में 2 लग रहा है तो इसमें 1 लगेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि बहाव की दिशा में जाने से 2 गुना, यानी कि अगर दिशा में उसे 1 समय लग रहा है तो इसमें कितना समय लगेगा? 2 समय लगेगा। ये हमें समय का अनुपात प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं चूंकि दूरी जब समान होती है तो समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय होता है। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? 2:1, ये चाल का अनुपात प्राप्त हो गया। अब यहीं से जब चाल का अनुपात प्राप्त हो गया, यानी कि दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल हमें प्राप्त हो गई, तो हम क्या निकालते हैं? नाव और धारा का अनुपात, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात यहाँ से निकालेंगे। क्या होता है? नाव निकालना है जोड़ के आधा और धारा निकालना है घटा के आधा। अब यहाँ नाव की जगह पे क्या है? व्यक्ति है, तो हम व्यक्ति लिख देते हैं। तो व्यक्ति निकालना है जोड़ के आधा, यानी कि 2 1 3/2, और धारा निकालना है घटा के आधा, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा, कितना आया? 3:1। ये क्या आ गया? व्यक्ति और धारा का अनुपात आ गया। कितना आ गया? 3:1। अब यहाँ क्या कह रहा है? धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे क्या आया? धारा की चाल 1 आया है, तो हम 2 की तुलना किससे करेंगे? 1 से करेंगे। और निकालना क्या है? शांत जल में व्यक्ति की चाल। तो व्यक्ति की चाल कितनी आई है? 3। तो 3 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया? 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? व्यक्ति की चाल आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है, तो धारा की गति क्या होगी? समय समान है तो टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने बताया हुआ था, जब समय समान हो तो दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात होता है। तो चाल का अनुपात हमें क्या प्राप्त हो गया? यहाँ से दिशा में और विपरीत। कितना है? दिशा में धारा के विरुद्ध 12 है, यानी कि विपरीत 12 हो गया, और धारा की दिशा में 20 है। तो ये हमें चाल का अनुपात प्राप्त हो गया 20 और 12। दिशा में 20 हो गया और विपरीत हो गया 12। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं नाव और धारा की चाल का अनुपात। चूंकि दिशा में चाल प्राप्त है और विपरीत दिशा में चाल प्राप्त है, तो नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। ये हमेशा हम आपको बता रहे हैं। तो नाव निकालना जोड़ के आधा मतलब कि 20 और 12 32/2 कितना हो गया? 16। 32/2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा।
और धारा निकालना है घटा के आधा, यानी कि 20 में से जब 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, 8/2 बराबर 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 4:1 ये प्राप्त हो। अब क्या करते हैं, यहाँ से नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात प्राप्त हो गया। नाव की चाल यहाँ पे दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे हम तुलना कर देंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल यहाँ दी गई है और यहाँ कितना है 4 है। निकालना क्या है, धारा की गति यानी धारा की चाल। यहाँ पे 1 है, 1 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, धारा की चाल आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका वही दूरी तय करने में 6 घंटे समय लेती है। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटे में निकालिए। तो हमें क्या दिया हुआ, दिशा में चाल निकाल लेते हैं और विपरीत दिशा में चाल निकाल लेते हैं, चूँकि दूरी और समय दिया हुआ है। तो दिशा में और विपरीत, ये क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। चाल यहाँ पे क्या हो गया, दिशा में क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 30 और समय कितना है 2, तो 30/2 बराबर कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत में कितना दिया हुआ है, वही दूरी है लेकिन 6 घंटे लग रहा है, तो 30/6 हो गया, यानी कि 6 पंचे 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, चाल। तो चाल हमें प्राप्त हो गई, दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है नौका की गति। तो नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। तो नाव की गति हम निकाल लेते हैं, नाव की चाल बराबर दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, यानी कि 20/2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। नौका की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, यह केवल विद्यार्थियों को फंसाने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब हमें दिशा में चाल प्राप्त हो गई और विपरीत दिशा में चाल प्राप्त हो गई तो हम सीधे सीधे नौका की चाल यानी कि नाव की चाल निकाल लेंगे। अगर नाव निकालना है तो जोड़ के आधा कर लेंगे, अगर धारा निकालना होता तो हम घटा के आधा कर लेते। इसकी कोई हमें आवश्यकता ही नहीं है, यह केवल फंसाने के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।